हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों जय माता पार्वती की, जय गणेश जी की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बुधवार के दिन के उपाय बताने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ मूंग दाल का ऐसा उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपको बुधवार के दिन करना है और जो बहुत ही सरल सा उपाय है। मूंग दाल का ये सरल सा उपाय आपके जीवन को चमका देगा। दोस्तों आपके जीवन की सारी मुसीबतों को, सारे कष्टों को ये हर लेगा, दूर कर देगा। तो बहुत ही लाभकारी ये मूंग दाल का उपाय है, बहुत ही सरल सा है। देखिए मूंग दाल तो हर किसी के घर में होती ही है। आपको इस उपाय के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मूंग दाल आपके घर में ही मिल जाएगी। उपाय आपको बहुत ही सरल तरीके से करना है। और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुधवार के दिन कौन कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आप अपने जीवन के समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी देवताओं से पहले, सभी देवी देवताओं से पहले श्री गणेश को पूजा जाता है, उनकी पूजन किया जाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कोई भी पूजा अगर आपको सफल करनी है, कोई भी पूजा का लाभ आपको कई गुना प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। प्रथम पूज्य उन्हें कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों। और आपको ये बता दें कि बुधवार का दिन जो होता है वो श्री गणेश का ही होता है। और वैसे तो दोस्तों लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को भी बुधवार का दिन समर्पित है, लेकिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को भी बुधवार का ही दिन सबसे प्रिय है। बुधवार का दिन गणेश जी का ही होता है। देखिए इस दिन के जो देवता हैं वो बुध हैं। बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमज़ोर है, यानी जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय ज़रूर करने चाहिए। देखिए बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि उसका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहेगा, उसे कोई ना कोई बीमारी परेशान करती रहेगी। इसी के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना भी झेलना पड़ता है। देखिए धन जो होता है ना, वो बिना फालतू की चीज़ों में चला जाता है। आपका जो पैसा है वो पानी की तरह बहता है। मतलब अगर पैसा है तब भी वो पैसा आपका किसी न किसी फालतू खर्चे में जा रहा है। और आपका जो व्यापार है वो भी बहुत ख़राब होता जा रहा है। और आपका जीवन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर चुका है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो बुध ग्रह है उसकी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में बुधवार का जो दिन है उसे करियर व कारोबार में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि बुधवार के दिन कुछ ऐसे उपाय यदि आप कर लेते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, जिनका वर्ण हमारे शास्त्रों में है, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ आपके जीवन में जो आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जो शारीरिक परेशानियां भी आपको परेशान कर रही हैं, उनसे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही। इसी के साथ आपका जो व्यापार ख़राब हो गया है वो व्यापार बहुत तेज़ी के साथ चलने लगेगा। तो बुधवार का जो दिन होता है ना, वो व्यापार को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि बुधवार के दिन यदि आप कुछ उपायों को कर लेते हैं तो आपकी जो बुध ग्रह की स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाती है और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। तो देखिए हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि यदि हम बुधवार के दिन कुछ उपायों को करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ जो करियर है उसमें भी सफलता की प्राप्ति होगी और बहुत सारे मार्ग जो हैं जीवन में धन के खुल जाएंगे दोस्तों। तो इन उपायों को करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं। अगर आप बुधवार के दिन कुछ उपायों को कर लेते हैं तो श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, जो विघ्नहर्ता हैं, आपने सुना भी होगा कि एक अन्य नाम उनका विघ्नहर्ता भी है। तो दोस्तों आपके सारे विघ्न को वो हर लेंगे, आपके सारे कष्टों को वो दूर कर देंगे। इसीलिए बुधवार के दिन आप कुछ उपायों को करके श्री गणेश के आशीर्वाद से अपने जीवन के बहुत सारे विघ्न को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम बुधवार के दिन कोई उपाय करते हैं तो हमारी जो बुध ग्रह की स्थिति है ना, जो कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां हैं, तो वो स्थिति हमारी मजबूत होती चली जाती है। और गणेश जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं, जो हमारे कार्यों में विघ्न आ रहे हैं, वो बहुत आसानी से दूर हो जाते हैं। क्योंकि श्री गणेश उनको हर लेते हैं
और सुख समृद्धि का हमारे घर में वास होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जो बुधवार के दिन करके आप अपने करियर व कारोबार में फ़ायदे के लिए इन उपायों को कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभ ये आपको देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों पहले उपाय की। पहला वो कौन सा उपाय है जो आपको बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, और यदि आप इस उपाय को बुधवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा और उससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती, ठीक है ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान लीजिए कि आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, बहुत सारे संकेत व्यक्ति को मिलने लगते हैं, तो ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपके घर में कभी भी अनिष्ट नहीं होगा और आपके पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पूर्ण फल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी है, कितना ज़्यादा उसका लाभ है। आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 पाठ के बराबर वो अकेला होता है। तो आपको बुधवार के दिन सप्तशती दुर्गा पाठ बुधवार के दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। इसका बहुत ही ज़्यादा फल आपको प्राप्त होने वाला है। इस उपाय को आप करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि माँ दुर्गा आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों से और जो अनिष्ट आपके जीवन में हो सकता है उससे भी आपको बिल्कुल छुटकारा दिला देंगी और आपके जीवन में हमेशा आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि दूसरा उपाय वो कौन सा है जो आपको बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए आर्थिक समस्याओं से, कर्ज से अगर आप परेशान हैं, मान लीजिए आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है, आर्थिक समस्याओं ने आपको घेर लिया है और आप चाहते हैं कि आप उन आर्थिक समस्याओं से ना घिरे रहें, उन समस्याओं से आप बाहर निकल करके आ जाएं और आप उसके लिए कोई ना कोई हल ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई उपाय आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अब हम आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय बताने वाले हैं जो आपकी आर्थिक समस्याओं से, आपके कर्ज से आपको छुटकारा दिला देगा। इतना लाभकारी दोस्तों ये उपाय है। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि बुधवार के जो उपाय होते हैं वो खासकर कारोबार और जो भी जिनका अपना बिजनेस होता है उसके लिए वो उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन समस्याओं को ये उपाय बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं अगर आप इन उपायों को बुधवार के दिन करते हैं। तो देखिए आर्थिक समस्याओं से और कर्ज से यदि आप परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया है, हम दोबारा से बता देते हैं। देखिए ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ आपको करना चाहिए और ये पाठ आपको गूगल पर बहुत आसानी से सर्च करने से मिल जाएगा। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के बहुत सारे मार्ग प्रशस्त होते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे मार्ग आपके जीवन में धन के खुल जाते हैं, जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। तो अगर आपका भी कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपने कर्जा ले लिया है, उस कर्जे से आप परेशान हैं या आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तब आपको ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करते हैं तब आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके जितने भी विघ्न होते हैं, आपके कार्यों में जो दिक्कतें आ रही होती हैं, जो विघ्न आ रहे होते हैं, जो आपके कार्य को सफल नहीं होते हैं, ये जिनकी वजह से आपका जो काम है या जो आपका बिजनेस है उसमें आपको नुकसान हो रहा है, काम बार बार बिगड़ रहा है, तो जितने भी विघ्न आपके कार्यों में आ रहे होते हैं ना, उन सारे के सारे विघ्न को विघ्नहर्ता श्री गणेश हर लेते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल बुधवार के दिन ये ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए। आपको लाभ 100% इससे हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस पाठ को करेंगे आपके मन में पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास आपको भगवान पर होना चाहिए।
दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे उसके बाद आपको गणेश जी की आरती ज़रूर करनी है। ये गलती आप भूल कर भी ना करें कि आप पाठ कर लें ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का और उसके बाद आप आरती ना करें, तो आपको आरती ज़रूर करनी है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो देखिए उपाय कुछ इस तरह से है कि हर बुधवार को भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर शमी का पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है, ठीक है ना। 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह से 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। कहने का मतलब है अगर आपके जीवन में आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो आपकी वो आवश्यकता, आपकी वो मनोकामना गणेश जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी उसे पूरा कर देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, चाहे वो धन से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हो, सफलता से जुड़ी हो, करियर से जुड़ी हो, कारोबार से जुड़ी हो, किसी भी चीज़ से आपकी कोई भी मनोकामना जुड़ी हो, आप ये करके देख लीजिए, आपको लाभ खुद ही दिख जाएगा। दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप इस उपाय को ज़रूर करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव फिर आप देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा वो कौन सा उपाय है जो आपको बुधवार के दिन ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये जो चौथा उपाय हम आपको बता रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपको बुधवार के दिन क्या करना है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या हरा पालक, ठीक है ना, हरी घास या पालक तो हरा होता ही है, हरा पालक आपको अवश्य खिलाना चाहिए। देखिए हरा पालक जो होता है उसे कहीं कहीं पर पालक का साग भी बोला जाता है, तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं। तो आपको बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक का साग ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और ग्रह दोष जो होते हैं उनकी पीड़ा भी दूर होती है। यानी आपके जीवन में अगर कोई भी ग्रह दोष है ना तो उसकी पीड़ा तो दूर हो ही जाएगी, उससे तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। इसी के साथ आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो जब आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा ना तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, कोई भी जीवन में आपके संकट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम ना आपकी, वो संकट चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये उपाय बुधवार के दिन खास कर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी उपायों में से ये सबसे खास उपाय हमने आपको बताया है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट जो हैं वो दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल उपाय हमने आपको बताया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ गाय को हरी घास आप खिला सकते हैं, पालक का साग आप खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलने वाला है। आप ये उपाय एक बार करके देखें, आपको इसका लाभ तो मिलेगा ही दोस्तों, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा इस उपाय को करने के बाद। बदले भी क्यों ना दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद जब आपको मिल जाएगा तो कैसे ना आपका जीवन बदल जाए, कैसे ना आपका किस्मत चमक जाए, कैसे ना आपका भाग्य चमक जाए। तो दोस्तों आप ये उपाय ज़रूर करें बुधवार के दिन। दोस्तों इसी के साथ आपको बुधवार के दिन कुछ मंत्र हैं और उन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। उन मंत्रों के जाप मात्र से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि का वास होगा। देखिए बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत होती है और कारोबार व करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए बुधवार के दिन आप बीज मंत्र भी बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्र ब्री ब्रो सा बुधाय नमः।
दोस्तों इसके अलावा बहुत ही बड़ा मंत्र अब हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप बुधवार के दिन 108 बार इस मंत्र का जप करते हैं तब आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो वो हल हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। तो देखिए इस मंत्र का जप आपको 108 बार करना है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है और ये मंत्र आपको बुधवार के ही दिन करना है, ठीक है ना। तो मंत्र क्या है हम आपको बता देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदया। ठीक है ना, हम आपको दोबारा से बता देते हैं, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तो देखिए अगर आपको ये मंत्र यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये मंत्र कैसे है तो आप बहुत ही आसानी से गूगल पर डाल सकते हैं कि बुधवार के दिन के मंत्र। गूगल पर बहुत सारे मंत्र निकल कर आ जाएंगे, आप उनमें से भी कोई भी मंत्र ले सकते हैं और उसका भी आप जप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मूंग दाल का उपाय, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मूंग दाल का वो कौन सा उपाय है जो आपको बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, सोए हुए भाग्य को आपके चमका देगा। दोस्तों तो हम आपको बताएंगे बुधवार को आप मूंग दाल का कौन सा उपाय है जो करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान ज़रूर करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन भी करना बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि आप इस दिन हरी मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ऐसा करने से कुंडली में बुध की जो स्थिति है वो मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा बन जाए उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उस व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बुधवार के दिन हरी मूंग दाल ज़रूर दान करनी चाहिए और घर के सभी लोगों को हरी मूंग की दाल बुधवार के दिन ज़रूर खानी चाहिए। खाने में आपको इसको ज़रूर बनाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग दाल अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत उत्तम उपाय है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आप ये उपाय भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप बुधवार के दिन अपनी बहन को या भांजी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है ना, आपकी कोई बहन है या भांजी है उसे यदि आप गिफ्ट देते हैं, अगर बड़ी है तो सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और फिर गिफ्ट दें। ऐसा करने से व्यापार, शिक्षा और संचार में उन्नति होती है और कुंडली में बुध के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इसी के साथ रिश्तों में भी मजबूती आती है। तो दोस्तों आपको बुधवार के दिन अपनी बहन को और भांजी को गिफ्ट ज़रूर दे देना चाहिए। चाहे आप छोटा सा ही गिफ्ट उनको दें, लेकिन गिफ्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको बुध के जो अशुभ प्रभाव हैं जो आपके जीवन पर बुरा असर कर रहे हैं तो आपको अपनी बहन और भांजी को गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए और अगर आपकी बड़ी बहन है तो उनका आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको बुध के दिन के बुधवार के बहुत सारे उपाय बताए हैं। खासकर मूंग दाल का बहुत ही सरल सा उपाय हमने आपको बताया है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास दिलाएगा आपको। तो आप इन उपायों को ज़रूर करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो में जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जाके जयकारा ज़रूर लगा दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।